सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद उन छात्रों के लिए जो कल की परीक्षा में अपीयर हुए थे और हमारे पास उन्होंने क्वेश्चंस का कलेक्शन करके भेजा है। आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो एकदम ऑथेंटिक मिलने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे कि एयरफोर्स की जो कल परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल पा रहा होगा कि 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो कल 18 की सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनका कल की शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप यहां पर आए हैं तो आपको यहां पर एकदम ऑथेंटिक सोर्स यानी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल 18 की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तथा साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि परीक्षा का लेवल क्या रहा है। अगर देखा जाए तो इंग्लिश का जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। आप कह सकते हैं कि अधिकतर शिफ्ट में इंग्लिश आपको जो लेवल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, बहुत इजी लेवल मिल रहा है। कई एक दो क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल का दिया है। अगर आप बात करें फिजिक्स की तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो फिजिक्स में कर रहे हैं, क्योंकि जो फिजिक्स का लेवल रहा है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। तथा अगर मैं मैथ को डिस्कस कर लूं तो मैथ भी लगभग इजी टू मॉडरेट रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं, चल रही हैं 18 to 24 जो कंडक्ट हो रही हैं परीक्षाएं, उनमें जो मेन डिफिकल्टी बच्चा फेस कर रहा है वो किस में कर रहा है, फिजिक्स में कर रहा है। तो मैं आप सभी बच्चों को सलाह दूंगा कि आप फिजिक्स को बेहतर रूप से तैयार करके जाइए, क्योंकि लगभग जो परीक्षा में मेरिट बनाने का काम है वो आपका इंग्लिश सेक्शन और मैथ सेक्शन कर देगा। लेकिन अगर आप फिजिक्स में सेक्शनली क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं। कल इंग्लिश सेक्शन में आपके साथ जो भी क्वेश्चंस आए हैं, आपने उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया है, क्या उनके राइट आंसर्स हैं, तो चलिए समझते हैं। तो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बच्चों ने हमारे पास जो भी क्वेश्चंस भेजे हैं ज्यादातर क्वेश्चन सटीक है, सही है। जहां एंटोनियम पूछा गया मैं एंटोनियम डिस्कस करूंगा, जहां सिनोनियम पूछा गया मैं सिनोनियम डिस्कस करूंगा। तथा आने वाली परीक्षाओं के लिए साथ ही साथ मैं आपको एंटोनियम सिनोनियम दोनों बताकर चलूंगा। कई बार क्या होता है, बहुत से क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि कल 18 की शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा रिजिड। क्या होता है भाई रिजिड? आपने कहा रिजिड क्या होता है? कठोर। इट मींस अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो सिनोनियम क्या रहेगा? हार्ड या फिर क्या रहेगा? हेयर्स। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं तो क्या रहेगा भाई? माइल्ड या फिर आपने क्या कहा? मेलो भी इसका क्या हो सकता है? एंटोनियम हो सकता है। अगला जो हमारे पास आया है क्या आया है भाई? मोनोटोनस। क्या भाई? मोनोटोनस। क्या होता है मोनोटोनस? आपने कहा इसका सिनोनियम क्या रहेगा भाई? आपने कहा बोरिंग, उबाऊ। क्या होता है? बोरिंग, उबाऊ। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं तो एंटोनियम क्या होता है? अपीलिंग। कैसा भाई? अपीलिंग या फिर आपने कहा अट्रैक्टिव। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? एक्सीलेंट की वर्ब फॉर्म पूछी गई है। एक्सीलेंट क्या है भाई? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या पूछा गया? इसका वर्ब फॉर्म पूछा गया है और क्या रहेगा? एक्सेल रहेगा। आगे अब थोड़ा सा बढ़े, एनॉय। एनॉय का क्या पूछा गया है? एडजेक्टिव फॉर्म पूछी गई है। क्या पूछी गई है भाई? एडजेक्टिव फॉर्म। तो ध्यान देना, एनॉय की एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो सकती है? आपने कहा एनोइंग भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आपने कहा एनॉयड भी हो सकता है। आगे फिक्स प्रेपोजिशन की बात करें तो क्या पूछा गया है भाई? साउट पूछा गया है। और आप जानते हैं साउट का फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है? एट आता है। आगे हम डिस्कस करें इंपेडिमेंट। क्या पूछा गया? इसका सिनोनियम पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका सिनोनियम? आपने कहा ऑब्स्टेकल या फिर क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस। क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बेटा पूछा गया वो क्या पूछा गया है? लीनियंट। आप जानते हैं लीनियंट क्या होता है? आपने कहा भाई उदार होता है। इसका मैं डिस्कस कर लूं क्या भाई? एंटोनियम। तो क्या हो जाएगा? आपने कहा ऊपर हम करके आए भाई लीनियंट का जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा? आपने कहा हेयर्स हो जाएगा।
अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं, किसकी, सिनोनियम की, तो क्या हो जाएगा, एमिकेबल, या फिर क्या हो जाएगा, बिनवलेंट। ध्यान देना, क्योंकि यहां पर हम बिनवलेंट क्या बना रहे हैं, लीनियंट का सिनोनियम बना रहे हैं, तो यहां पर इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, मेलवलेंट भी हो सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आ पा रहा होगा, ये क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कल पूछी गई है। मैंने सभी शिफ्ट को क्या कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या पूछा गया है, आगे डिस्कस करते हैं। आगे बेटा पूछा गया आपका इंडिस्पेंसेबल, ये पैसेज में पूछा गया था। इंडिस्पेंसेबल क्या होता है, आपने कहा अनिवार्य होता है। अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, कंपलसरी, क्या हो जाएगा, कंपलसरी। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वॉलेंटरी, क्या हो जाएगा भाई, वॉलेंटरी, यानी स्वैच्छिक। आगे बढ़े बेटा, हम आगे ध्यान देंगे। वन वर्ड पूछा गया है, और कौन सा वन वर्ड पूछा गया है, मोनार्क वाला। कौन सा, मोनार्क वाला वन वर्ड पूछा गया है। एक और वन वर्ड पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में, कौन सा वाला भाई वन वर्ड जो है आपका, वन वर्ड पूछा गया है एक्सपेट्रिएट। क्या होता है एक्सपेट्रिएट, आपने क्या कहा, लीव वंस कंट्री, लीव वंस कंट्री। क्या सिनोनियम कर सकते हैं इसका, बेनिस क्या होता है भाई, इसका सिनोनियम होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, और क्या पूछा गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिनोनियम पूछा गया है। क्या भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या हो जाएगा, आपने कहा ऑनस, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर रिपीट होता रहता है। आगे थोड़ा सा ध्यान दें, एबोमिनेबल क्या पूछा गया है, एबोमिनेबल का सिनोनियम पूछा गया है। क्या होता है, घृणित होता है, डिटेस्टेबल, क्या होता है, डिटेस्टेबल। आगे ध्यान दें, और क्या पूछा गया है भाई, आप इसमें रिपल्सिव सिनोनियम भी लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, रिपल्सिव। आगे ध्यान दें, ग्लोरी पूछा गया है। ग्लोरी का क्या रहा है, सिनोनियम पूछा गया है, तो सिनोनियम क्या हो जाएगा ग्लोरी का, मैजेस्टी हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, एलिगेंस हो सकता है। आगे ध्यान दें भाई, स्टेल पूछा गया है। स्टेल का क्या पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया, क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो यहां तक जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है भाई, आपने कहा कि ये सिनोनियम और एंटोनियम्स का कलेक्शन है। तो ध्यान रखना, अगर यहां पर थोड़ी सी आप काउंटिंग करोगे तो पाओगे, आप कहते हो भाई यहां तो सिर्फ एक शिफ्ट में सिर्फ एक एंटोनियम और एक सिनोनियम पूछा जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर उस हिसाब से काउंट करोगे तो एंटोनियम सिनोनियम की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान देना, आपका जो पैसेज आता है, पैसेज में भी बॉके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहां पर कुछ एक जो बॉके पूछी गई है वो किस में पूछी गई है, पैसेज में पूछी गई है। तो चलिए आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूं। ये कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो डिफरेंट सेक्शन से पूछे गए हैं। अगर मैं इसमें मिसस्पेल्ड की बात करूं भाई, तो रिकमेंड का क्या पूछा गया है, मिसस्पेल्ड पूछा गया है। किसका, रिकमेंड का क्या पूछा गया है, मिसस्पेल्ड पूछा गया है। साथ ही साथ प्रेपोजिशन से रिलेटेड आई रोट अ लेटर, उसके बाद जिक्र किया किसका भाई, इंक का, और क्या फिल करवाया उसने, प्रेपोजिशन। तो आप जानते हैं कि जब भी किसका जिक्र आए, पेन का, तो आप क्या लिखोगे, विद अ पेन। लेकिन जिक्र है किसका, इंक का या फिर किसका, पेंसिल का, तो आप किसका यूज करोगे, प्रेपोजिशन इनका। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहां पर हमें जो देखने को मिल रहा है, फ्रेज भी देखने को मिला है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज। क्या होता है, आपने कहा कि भाई सिर पर मंडराता हुआ खतरा, इट मींस इमिनेंट डेंजर। तो इडियम्स एंड फ्रेज भी हमें देखने को मिला है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक जो क्वेश्चन मिला है वो हमें किस पर बेस्ड मिला है, अल्फाबेट ऑब्लिक अल्फाबेट्स। तो इन पर बेस्ड जो हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एग्जाम्पल, अगर आप कह दें देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, और आप क्या फिल कर दोगे यहां पर, अल्फाबेट। आगे थोड़ा सा ध्यान दें, अल्फाबेट्स तो क्या हो जाता है, लैंग्वेज हो जाता है। और ये अल्फाबेट क्या होता है भाई, आपने कहा क्या होता है, वर्णमाला होता है।
थोड़ा सा आगे ध्यान दें और हमें क्या देखने को मिला है, यहां पर मैनी वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। मैनी के बाद दो कंडीशन आती हैं, मैनी के बाद आर्टिकल ए आता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, सिंगुलर नाउन और साथ ही साथ क्या भाई, सिंगुलर वर्ब। यहां पर मैनी के बाद क्या देखने को मिलता है, प्लूरल नाउन, तो आगे क्या देखने को मिलता है, प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब यहां पर हमें मैनी का कॉन्सेप्ट हमें भाई देखने को मिला है। साथ ही साथ आगे डिस्कस करें, आगे जो हमें देखने को मिला है, इफ वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिला है भाई। इफ कॉन्सेप्ट कहने का मतलब इफ के साथ जो सेंटेंस जुड़ा रहता है वो किस में रहता है, आप क्या कहते हो, उसको इफ क्लॉज कहते हो। और उसके बाद जो क्या आता है, सेंटेंस टू रहता है, वो किस में रहता है, ये सारी कंडीशंस आपको पता होंगी। कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इन शॉर्ट डिस्कस कर लूं तो इफ क्लॉज किस में हो भाई, सिंपल प्रेजेंट में। तो सामने क्या रहता है, आपने कहा विल प्लस B1। इधर क्या दे रखा हो, वर, तो सामने क्या रहता है, बोर्ड। और इधर क्या दे रखा हो, हेड प्लस B3, तो सामने क्या रहता है, बुढ़े है प्लस B3। शॉर्ट में डिस्कस कर लिया हमने इसको। चलिए आगे बढ़े भाई। और क्या दे रखा है, एक यूज टू पर क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था। तो यूज टू के बाद आपको पता है, एक तो आपको जिक्र मिलता है किसका, B1 का, और एक जिक्र मिलता है किसका, B1 में ING फॉर्म का। तो यहां पर क्वेश्चन जो बेस्ड आया है वो किस पर आया है, ING फॉर्म पर। कैसे आया है भाई, एग्जांपल लिख दूं मैं, सेम क्वेश्चन जो पूछा गया है, आई एम नॉट यूज टू मच फूड एट लंच टाइम। तो यहां पर पूछा गया था किसका, ईट की फॉर्म पूछी गई थी। ईट, ईटिंग, ईटन, एट। क्या फिल कर दोगे भाई इसमें, ईटिंग। तो यहां तक आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ग्रामर का क्या है, डिफरेंट सेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, आपको उनको भी हम बताते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं जो हमारे बच्चों ने भेजे हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं कौन से। इसमें एक वन वर्ड और आया है, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, तो क्या रहेगा भाई, इनक्रेडिबल रहेगा। क्या रहेगा, इनक्रेडिबल रहेगा। साथ ही साथ यहां पर एक और पूछा गया है, डुंडल। अब ये नहीं बता पाए कि वो एंटोनियम पूछा या सिनोनियम पूछा है, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं भाई इनके दोनों ही। डुंडल माने क्या होता है, सिनोनियम क्या रहेगा इसका, डिक्रीज या फिर डिमिनिश। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं भाई, एंटोनियम क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई या फिर एग्रेवेट। चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और पूछा गया है, वन ऑफ के बाद वाला। तो ध्यान रखना, वन दो प्रकार से फंक्शन करता है। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है भाई, प्लूरल नाउन आता है, लेकिन क्या रहता है, सिंगुलर वर्ब रहता है। और साथ ही साथ इसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो क्या आता है, हिज आता है। लेकिन जब वन किसका काम कर रहा हो, फंक्शन का, सब्जेक्ट का, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, तो इसके साथ क्या आता है भाई, सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन साथ ही साथ अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो क्या आता है, वंस आता है। तो एक जो क्वेश्चन है बेस्ड आया वो किस पर आया है, वन पर बेस्ड आया है। आगे डिस्कस कर ले भाई। एक क्वेश्चन और देखने को मिला है, और वो क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, किस पर बेस्ड मिला है, बिफोर और आफ्टर पर। आपने देखा होगा अक्सर करके, और किस प्रकार आया है थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। द डॉक्टर हैड लेफ्ट बिफोर ही केम, कुछ इस प्रकार का आया है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है कि बिफोर के पहले वाला सेंटेंस किस में रहता है, और बिफोर के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस किस में रहता है। क्या कॉन्सेप्ट है, आपने कहा कि भाई ये रहता है किसमें, सिंपल
पास्ट में, और ये किस में रहता है भाई, आपने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया किससे, नो सूनर से, और आपको पता है नो सूनर के बाद किसका जिक्र मिलता है भाई, देन का, तथा साथ ही साथ हार्डली या फिर स्कार्सली, इनके बाद किसका जिक्र मिलता है आपको, व्हेन या बिफोर का। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसके साथ, नो सूनर के साथ, इन्वर्जन फॉर्म में। किस में पूछा गया है भाई, इन्वर्जन फॉर्म में। एग्जाम्पल लिखकर बता दूं मैं आपको, नो सूनर ही लेफ्ट द रूम ही सॉ हिज फ्रेंड। तो यहां पर दो एरर हैं, आपने क्या कहा, सेंटेंस रॉन्ग है। पहला एरर, यहां पर आप क्या करोगे, वर्ब का इन्वर्जन यानी डिड ही लीव, और यहां पर क्या लगाओ, कॉमा के स्थान पर देन। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। जो अधिकतर हमने क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और यहां पर रह गया है, और वो आया है किस पर, फ्यू पर। फ्यू और लिटिल दो कॉन्सेप्ट हैं भाई यहां पर। कैसे पूछा गया था, अ फ्यू मनी वाज स्पेंट, आगे कुछ था, तो आपको पता है यहां पर किसका प्रयोग नहीं हो सकता, फ्यू का रीजन। फ्यू के बाद क्या आता है, काउंटेबल नाउन। मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो क्या कर दोगे यहां पर, लिटिल का यूज कर दोगे। तो आई थिंक हमने यहां पर सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो कल पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस कल हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास भेजे थे वो हमने आपके पास डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और ध्यान रखें कि इसी प्रकार की सीरीज हम रोजाना लेकर आते रहेंगे, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हमारे एग्जाम देने वाले हैं उन्हें पता चलता रहे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो 18 की शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 18 की शिफ्ट तक सीमित रहे। हो सकता है वो क्वेश्चंस क्या हो, आने वाली शिफ्ट में रिपीट होते रहे। हमारा प्रयास है कि जो पैसेज का लेवल है, किस प्रकार का पैसेज एग्जाम में आ रहा है, हम उस पैसेज को आपके सामने लेकर आए। तो ध्यान रखें, आप हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भेजें, ताकि हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं उनके साथ, अपने कैडेट के साथ शेयर कर पाए। तो जय हिंद दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और वीडियो पर लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना।